जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप सभी जो है एसएससी जीडी का एग्जाम को क्वालिफाई करके फाइनली सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो इस बीच जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है जो कि आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर में जो भी पॉइंट लिखा होता है जो कि आपको ध्यान नहीं देते हो बट उसको ध्यान से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आपको जो है किस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको जो है एसएचओ करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, किससे साइन करवाने हैं, अगर थाने वाले साइन करने से मना करें तो क्या करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको केवल और केवल जेन्युइन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सीएसएफ का ज्वाइन लेटर आया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सीएसएफ का ज्वाइन लेटर है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटेड एज कांस्टेबल जीडी इन सीएसएफ ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अब टर्म एंड कंडीशन क्या क्या उसको हम ध्यान देते हैं, ठीक है। पहला है कि आपको जो है 21,700 से 69,100 तक बेसिक पे लेवल में आपको भर्ती किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन एग्रीमेंट फॉर्म, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे वहाँ पर आपको जो एग्रीमेंट फॉर्म जो है साइन कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है और नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे और नियरेस्ट बस स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए इसमें और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है 2 साल तक आप जो प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इस पीरियड के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड होता है इस पीरियड के अंदर आपको जो है बिना किसी वजह के, बिना किसी लीगल नोटिस के आपको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो है प्रोबेशन पीरियड जो है कंप्लीट करना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको पाया जाता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो या कुछ मतलब ऐसा अपराध कर देते हो जो कि फौज को बर्दाश्त के बाहर है, तो आपको जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह के जो है आपको निकाला जा सकता है। ये एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 साल तक आप अच्छे से जो है अपना ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है। उसके बाद भी करिएगा बट 2 साल थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। किसी से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से रहना है मिलजुल करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट क्या है। द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में डिस्चार्ज यू फ्रॉम सर्विस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। वही बात है जो इसमें लिखा हुआ है चौथा पॉइंट में, जो मैं आपको बता दिया कि जो है आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर, देखिए प्रोबेशन पीरियड हर गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलेगी जो कि 2 साल की होती है, ठीक है। तो ये कोई नया बात नहीं है बट इसमें जो है कोई बाहर होता नहीं है, बट कोई अगर ऐसा गलती कर देता है तो फिर वो निकाल देते हैं। जो बहुत ज़्यादा ही गलती कर देता है, जो कि सीएसएफ को बदनाम करने वाला गलती कर देगा ऐसा कुछ, तो फिर आपको निकाल देंगे, ठीक है। अमूमन जो है ऐसे निकालते नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे और देखते हैं और क्या क्या इसमें है पॉइंट। तो चलिए हम आते हैं अब पॉइंट नंबर 7 पे। यू आर लायबल टू ट्रांसफ़र टू एनी स्टेशन इन यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको जो है भारत के किसी राज्य में भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यू आर लायबल टू बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड इंडिया, आपको इंडिया और इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया यू आर लायबल टू सर्व इन एनएसजी, एसपीजी, अदर फोर्सेस कंट्री इन, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो है एनएसजी, एसपीजी में भी सर्व करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। मौका आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है जो आपको दिया हुआ है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो इसका जो है आपका जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और उसमें अगर आप पाए जाते हैं कि आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी से आरक्षण ले रखे हैं, या ओबीसी से हैं, एससी से आरक्षण ले चुके हैं, या आप जनरल से नहीं हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, ठीक है। तो ये सब अगर आप पाए जाते हैं, थोड़ा भी अगर पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा तो आपको जो है वो है यहाँ पर दिया हुआ देखिए कि आपको जो है इंडियन पेनल कोड के तहत जो है आपको जो है कार्रवाई की जाएगी, फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे और आपके जो है नौकरी भी चली जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि आप जो है फॉल्स सर्टिफिकेट के बल पर भर्ती हुए हो, ठीक है, यानी कि फॉल्स सर्टिफिकेट दे करके आप इसमें भर्ती हुए, तो आपको जो है इंडियन पेनल कोड के तहत सजा होगी और आपको जो है नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे आपको करवाना है, इन ट्रेनिंग टाइम देंगे, ट्रेनिंग टाइम में आप चले जाइएगा, उसके 6 महीने यानी मिड टर्म से पहले आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन घर पे जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द इसमें लाने वाला हूँ, ठीक है। इसी चैनल पर मैं बहुत जल्द इस वीडियो लाने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को जो है अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे और पॉइंट को देखते हैं और इसमें क्या बोला गया है
देखिए, और इसमें बोला गया इसमें डोमिसाइल को लेकर के, ठीक है, कि जो डोमिसाइल है आप जिस स्टेट के हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसका भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा चैनल के थ्रू, और इसमें भी अगर आप पाए जाते हैं गलत तो आपको जो है इंडियन पेनल कोड के तहत सजा भी होगी और आपकी जो है नौकरी भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है मेडिकल के लिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग में जाते हो ज्वाइनिंग के समय और आपका जो है पाया जाता है कि आपकी जो हाथ पैर की हड्डी टूटी हुई है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको जो है 1 साल के अंदर जो है आपको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी फिट होकर आना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा आप अनफिट रहते हो तो आपको जो है नौकरी से परमानेंटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको दोबारा फौज में नहीं लिया जाएगा। आप जो है मतलब इस भर्ती के लिए आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। तो अभी से जो है अपने हाथ पैर जो है बचा कर रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे से रहिए, ठीक है, बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बस जो है हाथ पैर बचा के रहिएगा, ठीक है। पार्टी सार्टी करना है तो करिए, बट थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए और आगे पॉइंट में देखते हैं और क्या क्या इसमें है। देखिए उसके बाद इसमें है कि आपको जो है जिस तारीख को बुलाया गया है उस तारीख को जो है आपको जो है फॉरनून इसमें दिया हुआ कि आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग जो है 15 तारीख को है सीएसएफ रिपोर्टिंग, ठीक है, इस बार, तो आप जो है लगभग कोशिश करिएगा कि 12-13 तक आप जो है ट्रेन पकड़ के आप लगभग वहाँ 14 तक पहुँच जाइएगा, ठीक है। 1-2 दिन आप पहले जो है ट्रेनिंग सेंटर पे जा सकते हैं, ठीक है, बट 1-2 दिन बाद जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों लेट हुए हैं, ठीक है, आपकी ट्रेन लेट हुई है, कोई क्या हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जो ट्रेन करेंगे ना आप 1-2 दिन पहले का ही करिएगा, ठीक है। 1-2 दिन पहले आप ट्रेनिंग पे जा सकते हो, ठीक है, 2 दिन पहले आप आराम से ट्रेनिंग पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन लेट होने के बाद आपको थोड़ा दिक्कत होता है, वैसे लेट 1-2 दिन चलता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें भी एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको एक्सटेंशन लेना है, किस प्रकार से आपको एनओसी लेना है, किस प्रकार से आपको दूसरे एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए, यानी सीएसएफ के अलावा आप कोई और एग्जाम का फॉर्म भरो तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए और इसमें बोला गया है आपको जो है 2 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर और एसएचओ करेक्टर, ठीक है। यानी कि जो है आपका जो है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, एनेक्सर 4 और आपका जो है एसएचओ करेक्टर, ठीक है, ये आपको ले जाने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से फिल करना है आगे वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है कि आपको जो है बोला गया है सिंपल जो है सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के जाना है, आप जो है एसबीआई में खुलवा लीजिएगा, ठीक है। उसका जो है चेकबुक ले लीजिएगा और एटीएम भी अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आपका जो है सफिशिएंट मनी यानी 8,000 रुपये इसमें बोला गया, आप लगभग जो है 10,000 रुपया अपने बैंक में और 5,000 रुपया कैश अपना लेकर के जाइएगा, वो इसलिए ले जाइएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया द मेस डिपॉजिट, ठीक है, आपका जो सैलरी है वो आने में लगभग 1 से 2 महीना लग जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप मेस में खाना खाओगे ना तो मेस में जो है ना एडवांस पैसा आपका जमा लेते हैं, ठीक है, तो वो पैसा जो है आपको इसी से देना पड़ेगा, इसलिए वो पैसा आपको 10,000 8,000 ले जाने बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें बोला गया है कि अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग लेकर के जाना है, ठीक है, क्या क्या सामान ले जाना है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ इसी चैनल पे, तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको जो है महंगी सामान ज्वेलरी ये सब लेकर के नहीं जाना है, कोई गैजेट लेकर नहीं जाना है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ये सब लेकर नहीं जाना है, ठीक है। और बोला गया है आपको जो है कि आपको जो कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर ट्रेन टिकट का पैसा मिलेगा, फ्लाइट से हम जाएंगे तो क्या पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल जो है इसमें नहीं मिलेगा, साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बोला गया है आप जो है एनपीएस अकाउंट आपका जो है खुलेगा और उसी के तहत आपको जो है पैसा मतलब पेंशन जो मिलने वाला है, ठीक है। आप सभी जानते हैं एनपीएस में अभी जो है संशोधन हो चुका है और नए तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा जो है कंप्लीट। इसके बाद देखिए अब चलते हैं इस पॉइंट पे 2 अटेस्टेशन फॉर्म, एनेक्सर 4 और जो है एसएचओ करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको कैसे भरना है, ठीक है। तो अगर आपको जो है ज्वाइनिंग के संग संग आपको जो है एनेक्सर फॉर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो है आपको जो है हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जो है यहाँ पर एनेक्सर फॉर अटेस्टेशन फॉर्म और जो है करेक्टर फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनेक्सर 4 के ऊपर लेकर के, ठीक है, कैसे भरना है। देखिए एनेक्सर 4 को आपको भरना है, देखिए किस प्रकार से, मैं इंग्लिश में भर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है अपना नाम दे देना है, ठीक है। इसके बाद अपना पिताजी का नाम देना है, इसको जो है बिल्कुल कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम है धीरज तो आप भरना है धीरज, ठीक है, ऐसे करके भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है लास्ट 5 ईयर आप कहाँ रहे थे वो एड्रेस दे देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है अपना यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। सिग्नेचर जो है ये आप अपने जो है पहला जो सिग्नेचर है ये अपने जो है आप स्कूल प्रिंसिपल से करवाइएगा, ठीक है। और वो नहीं करते हैं तो आप किसी जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, ठीक है, या जो है आपका जो है एसडीओ हो गया, ठीक है, या फिर सीओ होते हैं ना उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनका डिजिग्नेशन लिखवा लीजिएगा, सिग्नेचर करवा लीजिएगा, डेट डलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नीचे वाला जो सिग्नेचर कराना है आपके जो है
जिला के जो डीएम होते हैं और एसडीएम होते हैं उन्हीं से करवाना है, ठीक है। और ये सिग्नेचर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो करते हैं आप जो ऑनलाइन पुलिस कलेक्टर बनवा लोगे, ऑनलाइन पुलिस कलेक्टर जो सर्टिफिकेट होता है अप्लाई करके बनवा दोगे, वो लेकर के जाओगे तो ये जो है साइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनका डिग्नेशन रखेगा या सिग्नेचर होगा, प्लेस डेट लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये एनेक्सर 4 भर जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में भी सेम वही है जो मैं बताया, ठीक है। तो ये हिंदी में भी सेम वही है जो मैं बताया, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है ये फाइनली जो है एनेक्सर फॉर्म आप समझ लिए कि किस प्रकार से आपको फिल करना और किससे साइन करवाना है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम अटेस्टेशन फॉर्म, क्योंकि ये सबसे मेन होता है वेरिफिकेशन में जो है इसका रोल काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए, यहाँ पर जो आपको जो है 5x7 का जो है फ़ोटो यहाँ पर बनवा करके यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए फिल क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है सरनेम फिल करना है, फिर आपका जो है नेम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, ठीक है। जिस प्रकार से दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से भरना है। जैसे पहले दिया हुआ है विलेज, तो यहाँ पर विलेज, थाना, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर हाउस, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस भरना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड का नंबर भर दीजिएगा, पैन कार्ड का नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, डेट, मेट्रिकुलेशन, ठीक है। अब मेट्रिकुलेशन का एज कैसे निकलेगा, मैं आपको बता दिया कि जो सर्टिफिकेट में आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट में जो डेट दिया है, जो डेट दिया हुआ है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उन दोनों से जो माइनस कीजिएगा तो आपका जो है एज एट मेट्रिकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इसमें डाउट है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन आपको निकालने नहीं आ रहा, तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम के इस आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया प्लेस ऑफ बर्थ का, तो आप प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें, देखिए और दिया हो इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यू बिलोंग, तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट योर फादर बिलोंग, तो सेम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना रिलीजियस दे दीजिएगा। अगर आप ओबीसी, SC, ST किसी आरक्षण से आते हो तो आप जो यहाँ लिख दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको वही एड्रेस देना है जो कि आप 5 साल से रह रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटली, ठीक है। तो वो एड्रेस जो है यहाँ पर आप अवश्य भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिताजी का एड्रेस भरना है, माताजी का, ठीक है। और आपके जो शादी हो गया तो अपनी धर्मपत्नी का ये सब डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है ये नहीं भरना है, ठीक है, आपके लिए NA होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जैसे आप जो 10th में कहाँ पढ़े थे उसका सारा डिटेल दे देना है, ठीक है। उसके बाद 12th में अगर देना चाहते हैं 12th का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था 13 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपके लिए जो है ये भी जो है आपके लिए NA हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी। और उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है हैव यू एवर केप्ट इन डिटेंशन, तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा, नो 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 नो, सब में आप जो है लगभग नो ही होगा, ठीक है। आप एक बार फिर भी अपना हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, सही से। उसके बाद जो है अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। अगर आपका कोई केस पेंडिंग वेंडिंग होगा तो आप जो है उसमें पॉइंट दिया हुआ है उसमें यस कर दीजिएगा। देखिए एक पॉइंट इसमें दिया होगा केस वाला, ठीक है। देखिए ये दिया है ना कि इफ़ इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग, तो अगर होगा तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा सब में, ठीक है। ये सब आप जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली जो है आप जो है यहाँ पर जो है सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट, प्लेस लिख दीजिएगा। और जो है इसमें और किसी से सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केवल आपका सेल्फ अटेस्टेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ अटेस्टेशन आपका फॉर्म है, ठीक है, इसमें किसी से सिग्नेचर करवाने का नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लिए कि आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है इसको रिगार्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या वीडियो के जो है कॉमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम वहाँ से आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आप जानते हैं इसमें जो है आखिरी करेक्टर SHO, जो SHO करेक्टर फॉर्म है उसको किस प्रकार से भरना है। ये है SHO करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको भरना है। इसमें जो है सबसे पहले अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है, पिताजी का नाम भर दीजिएगा, जो आप प्रेजेंट रेसिडेंट है वहाँ भर दीजिएगा, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ ये भर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर जो है अपने जो है जो आपके थाने के जो हेड होंगे, जैसे इंस्पेक्टर सर होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पर जो इंस्पेक्टर सर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन जो है पुलिस करेक्टर में बोला था वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। वो लेकर के इनके पास जाइएगा कि सर मैं ऑलरेडी जो है मेरा करेक्टर क्लियर है, पुलिस के द्वारा मैं ऑनलाइन करवाया था, आप जो है इसमें साइन कर दीजिए, ठीक है। तो साइन कर देंगे। तो ये था आपका जो है SHO करेक्टर का भी मैं बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है संपूर्ण जानकारी आपको दिया है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको केवल और केवल जेन्युइन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहता है, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम के इस आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।